हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरडेस पे कैसे हम लोग एक्टिविटी शेड्यूल यूज़ करें। तो हमें आरडेस पे लॉगिन करना है पहले। जैसे हम आरडेस पे लॉगिन करेंगे, हमारे जो भी डिटेल्स हैं हमें वो फिलअप करना है। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको इधर वर्क वर्क प्रोग्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्टिविटी शेड्यूल में आना है। एक्टिविटी शेड्यूल में आने के बाद यहाँ पे हमें एक्शन दिख रहा है, एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें इंपोर्ट शेड्यूल में आना है और यहाँ पे एक्सेल पर क्लिक करना है। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डाउनलोड सैम्पल एक्सेल फॉर्मेट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मतलब जो आरडेस ने मतलब जो फॉर्मेट दिया हुआ है एक्टिविटी शेड्यूल का, वो आ जाएगा यहाँ पे। इसे आपने ओपन करना है। आप जैसे इसमें ओपन करेंगे तो आपको इसमें WBS कोड, एक्टिविटी नेम, प्लान स्टार्टेड, प्लान एंडेड, तो बेसिकली ये डिटेल्स आपको फिलअप करनी होती है। तो मैंने ऑलरेडी फिलअप करके डिटेल्स रखी हुई है, तो मैं आपको कैसे उसे अपलोड करना है वो मैं दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपने फाइल सेव किया है उसके ऊपर ओपन आपने किया और फिर आप देखेंगे ये अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड होने के बाद तो ये भी अपलोड हो जाएगा बेसिकली। तो फिलहाल हमने एक हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं जिस पे हम लोग ने सारे डिटेल्स अपडेट किया है, उसके ऊपर मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ मैं। तो जैसे कि एक वापस से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यूनिक्स लर्निंग करके एक प्रोजेक्ट है जिसपे हमने सारे डिटेल्स अपलोड किए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस दिखाया, वो जैसे ही आप लोग अपडेट पे क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स उसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आगे क्या होगा मैं आपको वन बाय वन आपको बता देता हूँ। वर्क प्रोग्रेस में हम गए, यहाँ पे एक्टिविटी शेड्यूल आ गए। तो बेसिकली दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक है लिस्ट। लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये डाटा ऐसा दिखेगा। जिसमें आपको ये डिटेल दिख रहे हैं स्क्रीन पे। दूसरा तरीका है, हम यहाँ पे इसको गैंट चैट व्यू में देख सकते हैं। गैंट चार्ट पे हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। प्लान स्टार्टेड, एंडेड, ड्यूरेशन, एक्चुअल स्टार्टेड, एंडेड। जो हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हमें मेंशन करना रहता है, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्टेड स्टार्ट डेट, एंडेड। फिर हर एक एक्टिविटी का असाइनी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं असाइनी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, स्टेटस हर एक एक्टिविटी का, ऑन टाइम है, डिलेड है, ये दिख रहा है। प्रोग्रेस 100% हो गया और उसके बाद हर एक एक्टिविटी का डिपेंडेंसी दिख रहा है। तो लेफ्ट साइड में आपको टेबुलर फॉर्म में दिख रहा है, राइट साइड में आपको ग्रैंड गैंट चार्ट व्यू में दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं गैंट चार्ट व्यू में, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हर एक एक्टिविटी का गैंट चार्ट दिखा रहा है। आप इसको वीकली देख सकते हैं और डिवाइस भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो क्रिटिकल पाथ मेथड बेसिकली पूरे शेड्यूल में जितने भी एक्टिविटी हैं जो मतलब क्रिटिकल है, अगर वो हम टाइम पे करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली टाइम पे मतलब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पे भी रेड रेड आपको दिखेगा, आप समझो ये क्रिटिकल पाथ मेथड है। तो जितने भी एक्टिविटी रेड रहेंगे वो आपके क्रिटिकल पाथ मेथड है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे है स्क्रॉल टुडे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये हमें मतलब आज की डेट पे लेके चले आएगा। अब स्क्रॉल टुडे किया तो ये 20 मई को क्या अपडेट है वो मतलब उसके हिसाब से वो मतलब वीक 20 का बता रहा है। डे पे करूँगा, स्क्रॉल करूँगा तो ये आज की डेट पे वो लेके आ जाएगा कि आज की डेट
पे हम मतलब कहाँ पे हैं अभी। जैसे अभी यहाँ पे ये दिख रहा है कारपेंट्री वर्क, तो ये चीज़ें आ गई। उसके बाद है फिल्टर। फिल्टर पे बेसिकली आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी मतलब नॉट स्टार्टेड है। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो सारे एक्टिविटी आ जाएंगे। इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड क्लिक करेंगे तो कौन से एक्टिविटी कंप्लीट हो गए हैं वो पूरा डिटेल इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद टाइम स्टेटस है, कौन से एक्टिविटी ऑन टाइम कंप्लीट हुए हैं, कौन से एक्टिविटी डिले हुए हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। असाइनी मतलब आपने किसको क्या एक्टिविटी असाइन किया हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल पे दिखाता हूँ, हेमल शाह। जैसे मैंने किया, ये सारे एक्टिविटी जो आपको दिख रहे हैं ये मिस्टर हेमल शाह को ये असाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, तो ये सारे एक्टिविटी उनको असाइन किए हुए हैं। तो आप हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आप देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी उनको असाइन की। यहाँ पे सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे उनके मतलब नेम मेंशन किए हुए हैं जो भी ये प्रोजेक्ट में ऐड हुए हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद डिले रेंज, आप देखना चाहते हैं कि कौन सा एक्टिविटी कितने दिन डिले हुआ है। सर 10 to 15 डेज का आपको रेंज देखना है। आपने अप्लाई पे क्लिक किया, अभी ये जो आपको एक्टिविटी दिख रहे हैं ये बेसिकली 10 to 15 डेज के रेंज में डिले हुए हैं। 13 डेज, 10 डेज, 12 डेज, ऐसे एक्टिविटी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये हो गया फिल्टर। उसके बाद है सेटिंग। सेटिंग में बेसिकली आपको क्या क्या देखना है। अब यहाँ पे जिसको टिक करेंगे वो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखेगी, जिसको अनटिक करेंगे वो चीज़ें नहीं दिखेगी। जैसे सिलेक्ट एक्टिविटी वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो बेसिकली सिलेक्ट एक्टिविटी वो एक्टिविटी होते हैं जिसका मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट पे मतलब इम्पैक्ट नहीं करता है। उसके बाद ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है कोलैप्स, मतलब ये भी ऐसा हो जाएगा। उसके बाद एक्सपांड करेंगे तो ये अपना एक्सपांड हो जाएगा। उसके बाद अभी लिस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी चीज़ें लिस्ट में मतलब ऐसा हमको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल इस प्रोजेक्ट में 75 एक्टिविटीज़ है, जिनमें 8 एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुई। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो 8 एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमको मतलब दिखने लगेंगी। ये जो एक्टिविटी है ये अभी मतलब स्टार्ट नहीं हुई है। इन प्रोग्रेस पे हम लोग क्लिक क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं जो अभी भी इन प्रोग्रेस है। कंप्लीटेड पे हम लोग करेंगे तो ये 59 एक्टिविटी हैं जो मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, वो दिख रहे हैं। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं कि शेड्यूल प्रोग्रेस है 90%। प्रोजेक्ट का जो स्टेटस दिख रहा है 7 दिन का डिले दिख रहा है। इसका प्लान एंड डेट था एक्चुअल 1 जून का था, जो कि अभी आज की डेट के हिसाब से दिख रहा है कि ये प्रोजेक्ट 8 जून को होगा। तो ओवरऑल ये है एक्टिविटी शेड्यूल। और जिनको भी कुछ भी डाउट है तो वो उसके लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिस्कशन के लिए। सो विद दिस, थैंक यू।